जैसा कि तुम देख रही हो, हालात अभी पूरी तरह संभले नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, जल्द सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये हम दोनों को मालूम है। अगर हम तो तैयार हैं। जी हाँ। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि उन सब के दिल अंदर से साफ हैं। हाल ही में तुमने देखा, उन सब के साथ ज्यादती की मैंने, उन्हें सख्त ठोकर लगी और वो बहुत घबरा गए, खासकर मेलिस। मतलब कि वो अपने रिएक्शंस को काबू में नहीं रख पाती। वो कुछ भी पहले करती है और बाद में सोचती है, लेकिन जब गलती मानने की बारी आती है तो वो मान भी जाती है। मुझे बुरा लगता है मेलिस के लिए कि वो इन सब को लेकर उदास है। असल में वो किसी से दिल की बात नहीं कह पाती। सैराब, हमारी दुल्हन, वो सिर्फ 20 साल की ही थी जब उसकी शादी मेरी मरहूम बेटी से हो गई। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, न ही वो मुझे छोड़कर यहाँ से गई। उसने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की, सिवाय इन दिनों के जो कुछ हो रहा है। लेकिन जब से बच्चे बड़े हुए हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। शायद वो सोचती है कि अपने बच्चों के लिए अकेली काफी नहीं, या शायद उनके मुस्तकबिल की फिक्र। आखिर वो एक माँ है और बाकी सब माँओं की तरह वो भी अपने बच्चों को महफूज रखना चाहती है। हाँ, कभी कभी गलती कर जाती है। आरदा का सबसे बड़ा दुख उसके बाबा है। न ही उसकी माँ और न ही मैं इस खाली जगह को कभी पुर कर पाए। हालांकि हमने पूरी कोशिश की, उसे अपने बाबा को जानने का मौका ही नहीं मिल सका। जैंग के लंबे अरसे के गायब रहने से भी उसे फर्क पड़ा, क्योंकि उसने हमेशा जैंग को अपने बाबा का दर्जा देने की कोशिश की। जैंग हमारे खानदान का मुस्तकबिल, मेरी उम्मीद जिस पर मैं यकीन करना चाहती हूँ कि वो अपने घर को महफूज बनाए और सबका ख्याल रखे और अपने खानदान को मेरे जाने के बाद यकजा रखे। मैं ये सब जल्दी करना चाहती हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए असरा। लेकिन जो उसके अंदर तूफान है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं रब से यही दुआ करती हूँ कि मेरी सांसें बंद हो जाने से पहले मैं अपने खानदान के साथ प्यार से रह सकूं। क्या वाकई सैमी? अशरा क्या वाकई उस घर में रहेगी? सिराब क्या झूठ बोलेगी मुझसे? उसके लिए ऐसा कमरा तैयार किया गया है जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है बस। यकीन से कह सकती हूँ जैंग के लिए करिए ये सब। नहीं तो सिर्फ जैंग की वजह से नहीं, बल्कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। अब क्योंकि वो उस घर में है तो वो सिराब के कान भरेगी और उसे मुझसे दूर करेगी। वो तो शुक्र है कि सिराब एक चालाक औरत है। बस अल्लाह करे वो उसकी बातों में ना आए। नहीं, इसमें तो उसका अपना ही नुकसान होगा। वो अपने गुस्से की वजह से ठीक नहीं सोच पा रही है। कभी कभी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहती हैं अम्मी। कभी कभी? हमेशा ही ठीक कहती हूँ मेरी बेटी, और पहले भी ठीक ही कहती थी, लेकिन तुम्हें अभी नजर आने लगा है। देखो, ना तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकी और ना ही कोई और। किसी भी मुसीबत में आसानी से बाहर आ जाती है, फिर उसके बाद अपने प्लान पर कायम रहना कोई उससे सीखे। लेकिन इस बार मैं उसे नहीं जीतने दूंगी अम्मी। खैर छोड़े, इस बार में बात नहीं करते। स्कूल में भी बहुत बुरा दिन गुजरा आज मेरा। हाँ, क्या हुआ? सुमरो, किस तरह की पार्टनरशिप है ये? एक मिनट रुको जरा। तुम कुछ खाओगी? नहीं अम्मी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम अभी अभी स्कूल से आई हो, थकी होगी, कुछ बना देती हूँ मैं। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप की। तुमने हुलिया से इस तरह की बात क्यों की? मैं सब कुछ कर रहा था ताकि उसे कुछ भी पता न चले, और तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सुमरो, सब कुछ। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम ही के माल से लिया हुआ कर्जा मुझे अब तक वापस नहीं कर पाए। तुम कर्ज भी कह सकती थी सुमरो, कर्ज। मेरी बात सुनो महसूद, पता है क्या, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि वो कागज तुम्हारी बीवी के हाथ न लगे। मैंने हुलिया को कुछ नहीं बताया, ना ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए। खुद तुम्हारे मयार जितना नहीं गिर सकती।
जो पैसे तुमने दिए हैं वो तुम्हारी बीवी के हैं, क्योंकि वो मेरी पार्टनर बन गई है। मतलब तुम मुझे दोबारा पैसे दोगे और इस बार किस्तों में नहीं, पूरी अदायगी करनी होगी। लगता है तुम पागल हो गई। तुम जानती हो तुम मुझसे क्या बात कर रही हो सोमरो? हाँ पता है। और अब तुम रसीद पर ये लिख कर दोगे कि ये वो पैसे हैं जो किमाल ने दिए थे, ताकि अगर कभी तुम्हारी बीवी मुझसे सवाल करे तो मैं उसे ये रसीद दिखा सकूं जिस पर तुम्हारी लिखाई होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने तुम्हारे लिखे हुए कागजात दिखाए मुझे, समझे? देखो सोमरो, सोमरो, शुक्रिया। उम्मीद है कि आप दोबारा भी आना पसंद करेंगे। बाबा खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा, आओ बैठकर बात करते हैं। आ जाए। क्या कोई मसला हुआ है? अजर अब फरीदे साहिबा के घर पर रह रही है, वो भी मुस्तकिल तौर पर। ये कैसे हो सकता है इतना सब होने के बाद? ये भी उसके प्लान का कोई हिस्सा होगा। मैंने तुम्हें हमेशा ये बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। अब बताओ क्या कर सकते हैं? बेटा तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो चाहती है, और वो फाउंडेशन भी जल्द अजरा के हवाले करना चाहती हैं। फरीदे साहिबा, जिस किचन का तुम ठेका लेना चाहते थे वो भी उसकी निगरानी में जाने वाला है। लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं? मेरा मतलब आपने क्या वसीयत देखी है? नहीं, मैंने ये सब ईमेल में लिखा देखा था। अजरा के इरादे अब साफ जाहिर हैं तारिक। वो चैलेंज बनना चाहती है। क्या सब के बारे में जैंक को मालूम है? जैंक अपने गुस्से के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहा। वो ये बात जानता ही नहीं कि मैं उसके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने भी वो सब देखा जो जैंक ने मेरे साथ किया। उसने तुमसे दोस्ती भी उस लड़की की वजह से खत्म की है, क्योंकि इससे जाहिर है कि वो हकीकत देख नहीं पा रहा। ईदिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? बिल्कुल, सच पूछे तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ज़हीन है। ये बहुत बड़ा फनकार बनेगा अगर इसे अच्छी तालीम दी जाए तो। मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। हम बहुत जल्द अपने सालाना कॉन्सर्ट का एहतमाम भी करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं मर्द को सबके सामने लाना चाहूंगी। हाँ जरूर। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कोई इस बच्चे के बेहतरीन हुनर को सराहते हुए इसकी मदद भी कर दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसकी अम्मी कहीं दूर रहती है? इतनी लगन से कोशिश कर रहा है कि इसकी अम्मी आएंगी और इसका म्यूजिक सुनेंगी। नहीं, इसकी अम्मी तो यही है। तुम भी मिल चुकी हो उससे। फातिमा नाम है उसका। फातिमा? लेकिन ये तो कह रहा है कि इसकी सुमरो अम्मी आएंगी और इसका म्यूजिक सुनेंगी। सुमरो? वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। अभी तक एक अल्फाज भी नहीं लिखा हमने। हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं अजरा के बारे में सोच रही थी। मैं तो डर रहा हूँ कि तुम उसे मार मार के होश में ना गिरा दो, है ना? हाँ क्यों नहीं, उसका नाम भी सिंड्रेला रख देते हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ बिल्कुल उड़ा रहा हूँ। उसे इस घर का सबसे अच्छा कमरा मिला है। तुम उससे स्टोर रूम का रास्ता क्यों नहीं दिखा देती? तुम्हें सनसनीखेज कहानियां पसंद थी। ये परियों की कहानियां कब से शुरू कर दी? तुम्हें आइडिया पसंद आया ना? लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। चलो कुछ तो लिखें। मुझसे नहीं सोचा जा रहा कुछ भी। लो आ गई तुम्हारी सिंड्रेला। फरीदे साहिबा को ढूंढ रही थी मैं। क्या हुआ? तुम तो हमेशा उनके साथ होती थी ना, तुम्हारी नजरें उनसे हट कैसे गईं? मैलिस देखो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे बारे में सोच सोच कर ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं। सिंड्रेला का पॉइंट दुरुस्त है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आप मुझसे मिलना चाहती थी? आ जाएं फातिमा।
माफ कीजिएगा, मैं कपड़े धो रही थी इसलिए हुलिया खराब है। कोई बात नहीं फातिमा, बैठिए। मर्द जैसे जैसे पियानो बजाता जा रहा है, मतलब जैसा मैं देख रही हूँ वो अपनी टीचर से भी घुल मिल गया है। आपका बहुत शुक्रिया रेहान साहिबा। हम सोच रहे हैं कि जल्दी बच्चों के लिए खास दिन का एहतमाम करें। मेरा मतलब एक ऐसे दिन का एहतमाम किया जाए जिसमें सारे बच्चे अपने फन का मुजाहिरा करें, जहाँ हम मेहमानों को भी दावत दें। मेरा मतलब दूसरे इदारों से, स्कूलों से लोग यहाँ आए। और मैं ये चाहती हूँ कि मर्द उस दिन स्टेज पर पियानो बजाए। नहीं, मर्द स्टेज पर नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? मेरा मतलब उसे ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि मर्द को घुलना मिलना नहीं पसंद, बस इसी वजह से। मुझे तो लगता है कि उसे ये अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस ही ये कहकर करवा रहे हैं कि वो स्टेज पर परफॉर्म करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। फातिमा, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि उसके बाबा उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, तो तुम इस बात से बेफिक्र रहो। मर्द मेरी जिम्मेदारी है। सुमरो कौन है? सुमरो क्या मतलब? वो मर्द अपनी टीचर को बता रहा था कि सुमरो अम्मी आएंगी और मर्द को सुनेंगी। सुमरो मेरी अम्मी है। मर्द उनके साथ बहुत सालों तक रहा, इस वजह से बहुत मोहब्बत करता है। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, उन्हें भी यहाँ बुला लें। मुझे यकीन है मर्द को ये देख के खुशी होगी। किसे? सुमरो साहिबा को, मतलब तुम्हारी अम्मी। वो यहाँ नहीं आ सकती। नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। वो गुजर चुकी हैं, कुछ दिन पहले ही हमें छोड़ के चली गई। ऐसा है क्या? सुन के अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया, बस क्या कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं जा सकती हूँ। जी जरूर। जानसू, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। गलती हो गई मुझसे जो ये बातें तुम्हें बता बैठी। तुम तो बहुत ही ज्यादा सोचने लगी हो। अपना चेहरा तो देखो। आओ यहाँ। मैं पागल हो जाऊंगी उस अजरा के बारे में सोच सोच कर अम्मी। वो जैंग को मुझसे छीन लेना चाहती है, बल्कि छीन चुकी है वो। सिर आपने जैंग का अजरा से रवैया देखा है, ये सब इतना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सैराप आंटी जैंग और अजरा के लिए एक दूसरे के जज्बात और मोहब्बत के बारे में नहीं जानती हैं। क्यों फिक्र करती हो तुम? आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। जानता हूं तुम मुझे देख रही हो, मगर मेरे सामने नहीं आओगी। मेरी दादी से मिली और अब मेरे घर में ही आ गई। ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे मजीद करीब लाता जा रहा है? अजरा, मैं जानता हूं कि मुझे इन सब सवालों के जवाब के लिए तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा, लेकिन मैं जब भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं, मैं ना सिर्फ अपना आप खो बैठता हूं, बल्कि तुमसे हमेशा हार जाता हूं। कितनी अजीब बात है ना? इन सारे हालात में भी मेरे दिल में बस एक ही सवाल है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या एहसास है, क्या जज्बात है? तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो अजरा? कभी कभी मेरा दिल नहीं चाहता कि इस खेल को खत्म करूं, हालांकि इससे मुझे ही तकलीफ पहुंचती है। हालांकि तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल को किसी तीर की तरह छलनी और जख्मी कर देते हैं, फिर भी मैं ये सब खत्म नहीं करना चाहती। प्यारी आंटी जिस तूफान की बात करती है, मैं उससे भागना नहीं चाहती, उसमें कूदना चाहती हूँ, ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। तुम्हारी बातों से भले नफरत झलकती हो जाए, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहती हैं, और शायद इसीलिए मैं हर बार तुम्हारी आंखों के आगे झुक जाती हूँ।
प्लेटों की तादाद देख के लगता है कि वो मोहतरमा भी हमारे साथ खाना खाएंगी। मेलिस बेटा, मुझे अब कोई मसला नहीं चाहिए। आराम से खाना खाते हैं, ठीक है? आरदा चलो बस बहुत हुआ, तुम मुसलसल खा रहे हो, थोड़ा सब्र रखो। शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बाकी सब कहाँ हैं? यहाँ हूँ मैं दादी जान, आप क्या हाजिरी लगा रही हैं? ऐसा ही करना पड़ेगा लगता है मुझे। अजरा? बुलाया है मैंने उन्हें, कह रही हैं कि आ रही हूँ। हाँ देखो ये आ गई हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे बगैर कुछ खा जो नहीं सकते अजरा। माफ कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो तो फिर सब मिलके खाना शुरू करते हैं। जी जरूर, शुरू करते हैं। आरदा, कॉलेज कैसा जा रहा है? उम्मीद करती हूँ तुमने नजरअंदाज नहीं किया होगा। ठीक जा रहा है दादी जान, मतलब कोई मसला नहीं मुझे, बल्कि हम तो कॉलेज में यतीम खाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। असल में जासू ने दिया है इसे ये प्रोजेक्ट। मेरा मतलब आरदा ने अपने दोस्त से लड़ाई की तो उन्होंने इसे ये सजा दी। तुमने क्यों लड़ाई की आरदा? कोई परेशानी की बात नहीं भाई। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुझे कोई और कहानी बता रहा है आरदा। आरदा, क्या स्कूल में लड़ाई करने का क्या कोई नया काम शुरू कर लिया है तुमने? अम्मी मैंने आपको बताया था कोई खास बात नहीं है, मैंने इस बात को बढ़ा रही है। बल्कि हमने तो मिस जासू के साथ मामला हल भी कर लिया था। उन्होंने हमें सजा के तौर पर समाजी खिदमत का काम दिया और बात खत्म। काश कि जासू भी यहाँ होती, खानदान मुकम्मल हो जाता। तो तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम, बल्कि मैं इस प्रोजेक्ट में अकेला थोड़ी ना हूँ। जयदा, तुंज और कॉलेज के कुछ नए बच्चे भी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए क्या किया जाए और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरा मतलब, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो बताएं मुझे, आपसे भी। अगर तुम चाहो तो मैं जानसू से बात कर सकती हूँ, सजा के तौर पर जो प्रोजेक्ट दिया गया उसके लिए। अम्मी मैंने आपसे कहा ना, कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है। वो चाहती हैं कि हम सजा के तौर पे ये समाजी काम करें तो ठीक है, इतनी सी बात है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है तुम्हारी फुर्सत के लिए। तुम अपने ख्यालात का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कुछ अच्छा सोचोगे। मैंने इस बारे में अपनी बहन से बात की थी, लेकिन हमेशा की तरह मेरे के पास कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला। हाँ पता है, जब मैं स्कूल में थी तो हमारी टीचर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी। उन्होंने हमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े दिए और कहा कि इस पर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब लिखो और फिर इसे बोतल में डालकर स्कूल के बागीचे में छुपा दो ताकि एक दिन इन्हें दोबारा पढ़ सके। तो क्या तुमने जाकर अपनी बोतल निकाली? नहीं, वो ख्वाहिशें ही बहुत बचकाना थी। हाँ, ये कितनी ऊट पटांग बात है। अगर तुम्हें उस ख्वाब की परवाह ही नहीं तो वापस देखने का क्या तुक बनता है? लेकिन मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा है। आपको पसंद क्यों नहीं आया? हैरत है आपा। सोचिए उन बच्चों के ख्वाबों के बारे में। खुदा ही जानता है कि उन बच्चों के कितने खूबसूरत ख्वाब होंगे। मुझे भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। अजरा बेटा, हमारे रेस्टोरेंट में कुछ छोटी बोतलें हैं जो अब हम चटनियों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्या उनमें से कुछ आरदा के लिए तैयार कर दोगी? हाँ क्यों नहीं, अगर आरदा चाहेगा तो जरूर करूंगी। ठीक है। और तुम यतीम खाने के बागीचे का वो हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो जो इस्तेमाल में नहीं। और चाहो तो याद दहानी के लिए तुम वहां पर छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हो। लेकिन वो जगह उन बच्चों की तो नहीं होगी ना, वो रहेंगे तो यतीम खाने का बागीचा ही। तो क्या हुआ, उन बच्चों के लिए वो जगह भी हमेशा यादगार रहेगी ना जहाँ उन्होंने दरख्त लगाए होंगे। मेरा मतलब, वहाँ दरख्त लगाना भी उन बच्चों के लिए अच्छा एहसास होगा। जरूर, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एहसास उन बच्चों को जरूर उस जगह वापस लेकर आएगा। ये बहुत कीमती होंगे उनके लिए और इन पौधों को बरसों बाद देखकर भी उन्हें बहुत खुशी होगी। देखो कितने अच्छे आइडियाज हैं, कमाल है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी नहीं होंगे, मुझे बच्चों को कुछ और भी देना चाहिए। ठीक है, फिर हम हसन को खिलौनों की दुकान पर भेजकर कुछ खिलौने मंगवा लेते हैं। 50 या 60 जितनी जरूरत हो, तोहफे के तौर पर बच्चों को दे सकते हो। ठीक है, अम्मी ने ये मसला भी हल कर दिया। लव यू। पापा, अब क्या हाल है आपका? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बहुत से अच्छे आइडिया जमा हो गए हैं ना। तो मुझसे मत पूछो। ठीक है। मैंने फरीदे साहिबा को इस्तीफा पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपने ये ऐसे ही कह दिया?
सच कहूं तो हाँ, क्योंकि चैलन खानदान के अब मैं निशाने पर हूं। फरीदी साहिबा भी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने सैराब साहिबा का साथ दिया था। अब वो मेरे इख्तियार को भी कम कर देंगी, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। बाबा, आपको शिकायत करनी भी नहीं चाहिए। आपने सिराप आंटी का साथ इसलिए दिया क्योंकि आप जानते थे कि उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपका मंसूबा कुछ और ही था और यह आपके लिए एक अच्छा मौका था। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने इस कंपनी को पूरी जिंदगी दी है। मैंने उनको इतना पैसा कमा कर दिया, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला। मैंने सैराब साहिबा की खातिर खुद को खतरे में डाला और अब सभी मुझे गलत समझ रहे हैं। जो कुछ मैं नहीं कर सका वो अजरा कर रही है। वो उन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। उसने मुझे भी चैलेंज दे दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि इख्तियार मिलने के बाद वो क्या करेगी? सबसे पहले मुझे बाहर निकालेगी। मैं तुम्हें बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं। सब लोग ही ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं। तारिक, एक बार अपनी जिंदगी में मेरे लिए कुछ कर लो। बस एक बार अपने बाबा का साथ दे दो। इस रेस्टोरेंट को छोड़कर उस कंपनी को चलाओ जो मैंने बनाई है। बाबा, ये नहीं कर सकता। मैंने यहां बहुत मेहनत की है। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, सिर्फ तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। तुम चाहते हो कि चैलन कंपनी वो सब कुछ छीन ले जो हमने बनाया। तारिक साहब, आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? आ रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा। हम अभी खाना खा रहे हैं। माफी चाहती हूँ। जी गोनू लापा, कैसी हैं आप? अजरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम वाकई उनके घर में रुकी हुई हो? जी आपा, मैं आपसे यहीं रहने वाली हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। तुम आग से खेल रही हो। तुम वहाँ कैसे रह सकती हो जहाँ तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? ठीक है अजरा, तुम बेहतर जानती हो। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अम्मी जान, आप जानती हैं कि यहाँ आप नहीं थी तो सारा कारोबार मुझे देखना पड़ा था। तो क्या तुम मुझे वजाहत से बताओगी कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो कंपनी में क्या क्या हुआ सैराब? क्योंकि मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं था, इसलिए कुछ इख्तियारात अज़मी साहब को दे दिया और कोई चारा नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही आदमी को दिया। कमाल है। मतलब आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? अब तो आप वापस आ चुकी हैं। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, इसलिए पूछ रही हूँ। आप ये भी पूछे क्यों रही हैं वैसे? जैंग प्लीज। जैंग बेटा प्लीज, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दादी जान, लेकिन किसके बारे में? हम इख्तियारात आदमी साहब को दे ही कैसे सकते हैं? क्या कंपनी को अदालत को हुक्मनामा नहीं मिला था? आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आजमी के पास अब कोई इख्तियार नहीं है। मैं सुबह जाऊंगी और देखूंगी कि क्या हुआ है कंपनी में। खैर, मतलब आजमी साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे लगता है हमें उन पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं, मगर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अम्मी, मेरी आपसे इल्तिजा है कि उस बात को ना दोहराइए। आजमी को तुमने कौन से इख्तियारात दिए थे सैराब? ये मुझे मालूम नहीं। जहाँ तक याद है कुछ इंतजामी इख्तियारात थे। ये यकीनन कोई मजाक है। तो क्या करती अम्मी? और आप भी तो यहाँ नहीं थे। मैं इस बात तब्दील करने की कोशिश मत करो। क्या तुमने उसे दस्तखत करके भी कुछ दिया था? जी, मैंने कुछ कागजात पर दस्तखत किए थे। मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मी। क्या आप बता सकती हैं उसने आपसे क्या क्या दस्तखत करवाए? क्या ऐसा तो नहीं कि अम्मी ने कंपनी आजमी के नाम कर दी हो? सैराब, मुझे देखना है कि उसने तुमसे किन कागजात पर दस्तखत करवाए। नहीं जानती अम्मी, कुछ कागजात पर दस्तखत किया और उन्हें वापस कर दिए। पता होता कि इतना जरूरी है तो उसकी एक नकल अपने पास रख लेती।
अम्मी, अज़मी साहब का फोन आ रहा है। अम्मी आके अपना फोन तो उठा लें। ठीक है आ रही हूँ, बस आ गई। हेलो आज़मी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से तो हैं? सुमरो साहिबा, खुश आमदीद। आपको याद है कि मैंने कहा था कि मुझे अजरा के भाई के बारे में मालूमात चाहिए? वो आज़मी साहब, क्या हम इस बारे में आमने सामने बात कर सकते हैं फोन की बजाय? ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? जानसू, मैं सोच रही हूँ मुझे आज़मी साहब से इस बारे में क्या बात करनी चाहिए। किस बारे में अम्मी? मर्द के बारे में। और किसके बारे में? क्योंकि वो भी अजरा से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी मैं करती हूँ। मैं उसे सारी कहानी अपनी तरफ से सुनाऊंगी और ये करूंगी कि फातिमा का नंबर दे दूं। जरूर कोई हल निकाल लेंगे। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो लोगों को जानता है। मैं उस औरत को ऐसे जीतने नहीं दूंगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? उस आदमी पे कैसे भरोसा कर सकती? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपकी बात। इससे उसे फायदा होगा। जब अजरा को उसका भाई मिल जाएगा तो वो इनकी जान छोड़ देगी और फरीदे साहिबा भी उससे खुश हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या मर्द को खुद वापस करने नहीं वाली थी आप? अब बस कर दो जानसू, क्या हर छोटी बात समझाऊंगी तुम्हें मैं? थोड़ा खुद भी सोचा करो। ऐसा ही होगा। यकीनन मैं ही अजरा के हवाले करूंगी उसका भाई। और रही बात आज़मी साहब की, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने फरीदे साहिबा को जवाब देना है, वरना वो हमें कभी भी तंग ना करते। अम्मी कभी कभी मुझे डर लगने लगता है आपसे। जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा। मैंने सोच लिया है, बिल्कुल सोचा है। क्या देख रही हो तुम टीवी पर? कुछ भी नहीं, कोशिश कर रही हूँ देखने की। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा भाई जल्द मिल जाए। मैं अपने भाई को पिछले 22 सालों से तलाश कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। वो अचानक एक दिन गुम हो गया था, लेकिन मैंने अपनी तलाश खत्म नहीं की। तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई का नाम भी मर्द है। वो 10 सालों से लापता है। मैंने जब मर्द का नाम पढ़ा तो बहुत खुश हो गई कि शायद मेरा भाई मिल गया। मेरा यकीन करो अजरा, एक गुमशुदा भाई एक मरे हुए भाई से लाख गुना बेहतर है। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी कहानी का अंजाम बुरा ना हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी और तुम्हारे प्यारे भाई के लिए भी। प्यारी आंटी, ये देखें, लोगों ने कितनी उम्मीद भरी बातें लिखी हैं। हम एक बहुत बड़ा खानदान है बेटा, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक। हालांकि हमारे बहुत से इख्तिलाफात हैं और बहुत सी बातें मुख्तलिफ हैं। हमें पता है कि हमें अपनी चीज का ख्याल कैसे रखना है और कैसे उससे ढूंढना है। तुम परेशान मत हो। उम्मीद करती हूँ कि हम उस फातिमा नामी औरत को ढूंढ लेंगे। वो कभी ना कभी तुम्हें मिल ही जाएगी बेटा, और मर्द को भी उससे ले लेंगे। मैं मर्द के लिए एक प्यारा सा कमरा बनवाऊंगी और हम सुकून से बाहिफाजत यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मैं मर्द को ढूंढने के बाद शायद आपके साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अभी ये सब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है, सोचो भी मत। रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। शब बखैर। ये लो बेटा। सुमरो अम्मी आएंगे ना? हाँ मेरी जान, तुम बस और मेहनत करके प्रैक्टिस करो। रेहान साहिबा ने तुम्हारे लिए टीचर भी बुलाई है ना। चलो शाबाश। सुमरो अम्मी मर्द को सुनने आएंगी ना? हाँ वो जरूर आएंगी, लेकिन ये बात तुम सबको मत बताना क्योंकि फिर सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना तुम? चलो अब सो जाते हैं। तुम सुबह उठकर प्रैक्टिस कर लेना। फातिमा। जी मेरे बेटे। मर्द फातिमा से प्यार करता है।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान, बहुत ज्यादा। चलो आ जाओ, सो जाते हैं। चलो आ जाओ। बेकिर, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो, ये है चावल और ये है चिकन। इनको टुकड़ों में काट दो। जरा देख तो लो। भाई ये क्या है? हम इसे पकाएंगे कहाँ? इसे पकाएंगे कैसे अब ये भी क्या मैं बताऊं तुम्हें? गुनुल तो मेरा काम ही नहीं करती। तुम इसे अपनी अम्मी के पास ले जाओ, वो तुम्हें बना देंगी। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि जाऊं और बनाकर लेकर आ जाऊं फौरन। वैसे भी अभी बेचने में बहुत वक्त है, तब तक तुम आ भी जाओगे। इसके पैसे मिल जाएंगे सुबह तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर सुबह ही देखते हैं। और सुनो, कुछ भी चोरी करने से पहले सोच लेना। मेरे साथ काम करने के कुछ उसूल है। अगर मुझे इन चावलों का एक एक दाना भी गिनना पड़ा तो मैं जरूर गिनूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। वाह 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 वाह, देखो तो सही मेरा ठेला कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, किसी की नजर न लग जाए मेरे ठेले को। खराशे मत लगा देना, समझे? चलो चलता हूँ अब मैं। या मेरे अल्लाह, शुक्र है कि यह आदमी अभी कंगाल है। पैसे वाला होता तो पता नहीं क्या करता। मैंने उस बच्चे को देखा जिसकी तस्वीर आपने पोस्ट की थी। वो किसी के साथ था, मेरे ख्याल से किसी ने उसे कैद कर लिया है। मैंने उसे खिड़की से देखा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वही था। मैं अपना फोन नंबर लिख रही हूँ, लेकिन पुलिस को मत बताइएगा, वरना वो शायद होशियार हो जाएंगे और बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आप फौरन मुझसे राब्ता करें। हेलो, मैं उस गुमशुदा बच्चे की बहन बात कर रही हूँ। आपने वो मैसेज मुझे ही भेजा था। आप बताइए आपने कहाँ देखा मेरे भाई को? मैं फौरन वहाँ आ रही हूँ। ठीक है, आप फिक्र मत करें, पुलिस को नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, मैं किसी को साथ लेकर नहीं आ रही। आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं वहां फौरन पहुंचूंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका, मैं फौरन आ रही हूँ। क्या वो इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? किसी ने मेरे भाई को देखा है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। अजरा, 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 तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या हसन के साथ चली जाओ। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ओह, मेरा फोन। ये काम भी हो गया। मेलिस, ये क्या भेजा है? क्या मतलब है इसका? मुझे लगा था आपको पता ही होगा। क्या आप कुछ करेंगी नहीं? आप भी जानती हैं अच्छी तरह कि अजरा क्या चाहती है। क्या आप ऐसा होने देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। मैं खुशी से दूंगी। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। इस बारे में हम आराम से मिलकर बात करेंगे, ओके? ठीक है, मिलते हैं। क्या? इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अजरा। जितना दुख मैंने सहा है ना, उतना ही दुख तुम्हें भी सहना पड़ेगा अजरा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं, देखती जाओ बस।
अभी बस सीधा चलते रहिए, आगे से आप उल्टे हाथ मुड़िएगा। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक जगह है। इतनी रात को आप वहाँ पर क्या करने जा रही हैं? देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन वो जगह ठीक नहीं है। इतनी रात को वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। असल में मेरा भाई लापता है और किसी ने मुझे यहाँ से फोन किया है कि मेरा भाई यहाँ मौजूद है। हम लोग तकरीबन पहुँच ही गए हैं। अब आप मुझे बताएंगी आगे कहाँ जाना है? इस सामने वाली गली में। हम एक से नहीं लड़ पा रहे मैलिस, और तुम हो कि दूसरी बहन से राब्ते बढ़ा रही हो। क्या तुमने कभी सुना है कि लोहा ही लोहे को काटता है? देखो जरा मैलिस को, उससे गजरा से अपनी जान छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं सोच रही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिमाग चलाने के मामले में हम दोनों जरा मुख्तलिफ हैं। ख्याल रखना जरा, कहीं ये दिमाग लगाना तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। बिल्कुल नहीं। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे तुम्हें अजरा पसंद आ गई है? नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद है, मतलब मुझे असल में अजरा से कोई खतरा महसूस नहीं होता, और ना ही वो मुझे कहीं से लालची लगती है। मुझे तो वो कोई परियों की कहानी जैसी लगती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर से एक शैतान निकल आता है। समझ नहीं आता। परी की कहानी जैसी? परी की कहानी जैसी। जब वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी ना, हम तब बात करेंगे। परी की कहानी जैसी। नहीं निकालेगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की आएगी या नहीं? हाँ लगता तो है, आखिर उसके भाई का सवाल है। वो वाकई आ गई, देखो। मेरी बात सुनो, उसने पुलिस को खबर तो नहीं की होगी? हाँ तो क्या हुआ? अगर हमें उनकी तरफ से कोई गड़बड़ लगी तो भाग जाएंगे। आ जाए मैडम, आ जाए, डरे नहीं। तुम कौन हो? हाँ चले जाओ यहाँ से। किसने भेजा है तुम्हें? जिसका इंतजार कर रहे हो उसी ने भेजा है मुझे। अल्लाह अल्लाह। उस गुमशुदा बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्ही ने पैगाम भेजा था ना, तो कहाँ है वो बच्चा? लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से। देखो मैंने तुम लोगों से एक सादा सा सवाल किया है बस, फिर कहता हूँ बच्चा कहाँ है? यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, बस हम हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुमसे, बच्चा कहाँ है बताओ? हमें उस बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। तो फिर उसे मैसेज क्यों भेजा? गलती से भेज दिया हमने, माफ कर दीजिए। मेरी बात सुनो, वो जैसे ही आएगी तुम लोग उससे माफी मांगोगे, समझ गए? उसे बताना कि गलती से मैसेज किया था। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर किसी ने भी कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो यहीं जिंदा काट दूंगा मैं। क्या आप यहीं पर मेरा इंतजार कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था? माफ कर दें, गलती हो गई। गलती हो गई? कैसी गलती? किसने देखा था मेरे भाई को? दरअसल मैडम, हमने आपको गलती से यहाँ बुला लिया। आपने मुझे गलती से नहीं बुलाया, आपने कहा था मेरा भाई यहाँ है। बिल्कुल नहीं, हमें यकीन है हमने आपको गलती से बुला लिया है। वो बच्चा आपका भाई नहीं है। लेकिन आपने तो मुझे फोन किया था, ये कहा था कि मेरे भाई को देखा है और किसी ने उसे कैद कर लिया है। अगर तुम डर गए हो तो मुझे बता दो, मैं खुद देख लूंगी। मैडम हम आपसे कह रहे हैं ना, आप चली जाएं बस यहाँ से। किसी ने धमकी दी है क्या तुम्हें? धमकी? नहीं, किसी ने धमकी नहीं दी। हमसे बस गलती हो गई, बिना तहकीक किए हमने आपको मैसेज करके इत्तला दे दी। अब आप जाएं प्लीज। ठीक है। चलिए वापस चलना है हमें।
अजरा साहिबा। जी कहिए। क्या हम बात कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको वही पुरानी बातें करनी है तो मैं जरा। तुम्हारे भाई के बारे में। मेरे भाई के बारे में क्या कुछ पता चला है आपको? बताइए मुझे। बैठिए प्लीज। बताइए क्या बात करनी है आपको मेरे भाई के बारे में। बताइए, अब सुन रही हूं। मालूम है किन हालात का सामना कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा मेरे भाई के बारे में बात करनी है। अगर आप सुनेंगे तो मुझे आपके भाई के बारे में ही बात करनी है। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढना चाहता हूँ और तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। मेरे हवाले कर देंगे? आप जानते हैं कि मेरा भाई कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता कि कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो आपके हवाले कर चुका होता। सुनिए, मुझे मालूम है कि आप अपने भाई के लिए परेशान हैं, इसीलिए आपके भाई को ढूंढकर आपके हवाले करना चाहता हूँ। और मेरे लिए आप ये सब क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हर काम अपनी कंपनी के फायदे के लिए करता हूँ। अगर तुम्हें अपना भाई चाहिए तो तुम्हारे लिए एक पेशकश है मेरे पास। तुम्हारे भाई को हर सूरत ढूंढ कर लाऊंगा। बदले में तुम चैलन खानदान की जिंदगी से और उनके घर से निकल जाओगी। इसके बदले में तुम्हें पैसे और तुम्हारा भाई मिल जाएगा। बाकी के मामलात में खुद देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो। क्या सोच रही हो? क्या ये डील तुम्हें मंजूर है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा भाई मुझे ढूंढ कर ला दीजिए और मैं यहां से चली जाऊंगी। तो डील पक्की।